आप सभी भक्तों को मेरी तरफ से अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ये कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रखा जाता है बच्चों की लंबी उम्र और सुख शांति के लिए। तो इसकी कथा हम सुनाते हैं। चलिए। एक बार एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे, बहुएं थी और एक बेटी थी। वो मिट्टी लेने के लिए खदान में गई हुई थी। मिट्टी खोदते समय साहूकार की लड़की से शाहू माता के बच्चे मर गए। फिर शाहू माता जैसे ही आई तो उसने बोला कि किसने मेरे बच्चों को मारा, किसने बच्चों को मारा, कोख बिंदवाओ। तो सब भाभियों ने मना कर दिया। 7वीं भाभी सबसे छोटी बोली कि अगर मैं नहीं बिंदवाऊंगी तो सासू माँ नाराज़ हो जाएगी, चलो मेरी कोख बिंद दो। तो शाहू माता के प्रकोप से उसको जैसे ही बच्चा होता वो 7वें दिन मर जाता और वो अहोई अष्टमी का व्रत नहीं रख पाती थी। तो ऐसे करके उसके 7 बच्चे मर गए। 7 लड़के ऐसे ही मरते गए। अहोई अष्टमी का व्रत बेचारी का संपूर्ण नहीं होता था। एक पंडित जी को बुलाया। पंडित जी ने बताया कि इसके ऊपर शाहू माता का प्रकोप है, उसका श्राप मिला हुआ है। ऐसे करो, अष्टमी का पूजन करो और जो काली गाय है ना, वो शाहू माता की बाहेली है, उसकी सेवा करने लग जाओ। वह ऐसे ही सेवा करने लगी। रोज़ सुबह तड़के जाके उसका घास वगैरह डालाती, गोबर पानी कराती, उसका साफ़ सफाई कराती, पानी रख के आ जाती। तो उसने सोचा पता नहीं कौन कर रहा है। एक दिन सोचा कि मैं देख ही लूँ। साहूकार की बहू आई और उसका बोली कि तू ऐसा क्यों कर रही हो। उसने कहा कि हे गाय माता, मेरी कोख ना शाहू माता के पास बंधी पड़ी है और आप उसकी बाहेली हैं, तो प्लीज़ मेरा ऐसे कोख खुलवा दो। तो उसने कहा ठीक है तू चल। वो चल दिए। चलते चलते रास्ते में उसको कांटा लग गया और वो एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। पेड़ के ऊपर गरुड़ पंखनी का घोंसला था, बच्चे दे रखे थे। ऊपर से सांप आया, उसने बच्चे को उठा लिया। तो साहूकार के बेटे की बहू ने सांप को मार दिया। खून खून देखा, गरुड़ पंखनी आई तो उसने बोला तूने बच्चों को मारा, मेरे बच्चे मार दिए। तो उसको नोचने लगी। कहती हैं अरे मैंने तो आपके बच्चे को बचाया, सांप को मारा है। तो बोली अच्छा तो चल तुझे क्या चाहिए अब। तो काली गाय ने बताया कि बहन अब तो हमें शाहू माता के पास जाना, 7 समुंदर पार रहती है, चल तू ले चल। वो तीनों चल पड़े और आगे गए कि आ बहन कैसे आना हुआ, कैसे आना हुआ। तो उसने बोला कि बस ऐसे ही आ गए। तो बोले चल मेरे सिर में जुएँ पड़ी हैं, तू निकाल दे। बहू ने जुएँ निकाल दी। तो जुएँ निकालते टाइम फिर वो बोली हे तेरे 7 बेटे हों, बहुएं हों, दूधो नाव पुतो फुलो। तो उसने बोला मेरी कोख तो बंद पड़ी हैं। तो बोली ऐसे कैसे। तो बोली वचन दे तो बताऊं। उसने बोली वचन दिया जा। तो फिर उसने जैसे बताया तो बोली हे तूने तो ठग लिया, अब तो मुझे वचन देना ही पड़ेगा। वचन दिया तो तेरी कोख खोलनी पड़ेगी। जा तू घर जा और तेरे सारे बच्चे जीवित मिलेंगे। घर आई तो सारे बेटे जीवित मिले, बहुएं बेटे सब हो गया उसका जीवित, फिर से हो गया, पूरा भरा परिवार हो गया। तो जेठानियाँ अहोई अष्टमी का व्रत आया तो बोलिए जल्दी जल्दी पूजा कर लो, बायना निकाल लो, फिर वो रोने लगेगी। तो उसने जल्दी जल्दी किया तो पूड़े पापड़ी बनाए, फिर बच्चों को भेजा। अरे जा रहे तेरी चाची रोई क्यों नहीं, अभी तक रोने की आवाज़ नहीं आई। बच्चे जाके देख रहे तो चाची बायने निकाल रही है और खूब हंसी खुशी अहोई अष्टमी का व्रत कर रही है। उज्जमन किया जा रहा है। तो उन्होंने बताया कि देखो चाची तो कितनी खुशी से कर रही है। सभी भागी भागी आई कि ऐसे कैसे हुआ। तो उन्होंने बताया अपनी जेठानियों को कि आप सबने तो कोख बिंदवाई नहीं, मैंने बिंदवाई। तो मैंने ऐसे ऐसे काली गाय की सेवा की, ऐसे किया ऐसे किया। तो सारी कहानी बताई। तो शाहू माता के पास गई। शाहू माता ने मेरी कोख को खोल दिया और मेरे फिर से बच्चे जीवित हो गए। तो ऐसे जैसे पहले दिया ऐसे किसी को ना दियो। बाद में आई सबको आइयो, कहानी कहने वाले सुनने वाले सबकी संतान को अहोई माता लंबी उम्र दे, सुख शांति दे और उनका जीवन खुशियों से भर दे। बोलो अहोई माता की जय। हर साल सबके जीवन में अहोई माता ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए